परिवार का जो पत्रकार कुटुंब परिवार का जो आज बहुत बड़ा एक यहाँ पर कमेटी या सम्मेलन हुआ है, उसका निश्चित आगे बड़ा मैसेज जाएगा। हर व्यक्ति आपको अपडेट करेगा, हर व्यक्ति आपको शस्त्र शास्त्र और लेखनी से जोड़ने का प्रयास करेगा। कि मैं जरूर मानता हूँ कि ऐसे क्षत्रिय सम्मेलन किए जाने चाहिए। सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को जब अपने अपने जाति होने पर गर्व है, अपने अपने जाति हो पर स्वाभिमान, तो हमें भी क्षत्रिय होने पर गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। और क्षत्रिय समाज के लिए ऐसे आयोजन भी होने चाहिए। पत्रकारिता को मैं जातियों में नहीं बांटना चाहता, क्योंकि हम सर्वोधर संपन्न हैं, हम क्षत्रिय रहे हैं, हम हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, हमने सबकी रक्षा की है, तो हम रक्षा की मांग किसी से नहीं करते, हम रक्षा ही करते आए हैं। तो हमारा ये चरित्र हमको नहीं भूलना चाहिए। आप सोचिए कि जहाँ इतने विराट हृदय के लोग हैं जिस समाज में, क्षत्रिय समाज में, तो बस इनकी परछाई, इनकी छत्र छाया बनी रहे, हमारी पीढ़ियाँ इसी तरह से राजा की तरह, जिस तरह से हम लोगों ने जन्म लिया, जिस तरह से शिक्षा और संस्कार हमें मिले, हम सब राजा हैं, राजा के वंशज हैं, राजा के परिवार हैं, और इसी तरह राजसी के साथ रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और अनादि टीवी विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऊर्जस्वी कुलश्रेष्ठ कुटुंब सम्मेलन हुआ। क्षत्रिय पत्रकारों का यह सम्मेलन पूरे प्रदेश में, खासकर पत्रकारों में, सभी वर्ग के पत्रकारों में चर्चा का विषय बना, चाहे वो क्रिटिक्स के माध्यम से बना हो या समर्थन के माध्यम से। कार्यक्रम पूरे शानदार तरीके से संपन्न हुआ। यहाँ पर कई वरिष्ठ पत्रकारों के नाम के सम्मान, वरिष्ठतम पत्रकारों के नाम के सम्मान वरिष्ठ और वर्तमान में सक्रिय पत्रकारों को प्रदान किए गए। मंच बहुत शानदार था और गैदरिंग बहुत जोरदार थी, जैसी क्षत्रियों की गैदरिंग होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं MLC पवन सिंह जी, जो एक शिक्षाविद भी हैं और राजधानी लखनऊ के नहीं पूरे प्रदेश के सभी पत्रकार इनके बंधु हैं, ऐसा वो फील करते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप? बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, और मुझको लगता है इस तरह के कुटुंब और कुलश्रेष्ठ प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इससे समाज में बड़ी चेतना आती है। अपनों में जब परिवार में बैठ कर के जो चर्चा परिचर्चा होती है, उसको कल्पना नहीं कर सकते हो। हर व्यक्ति, जितना पत्रकार बंधु बैठा था, जितने पत्रकार बहनें बैठी थी, उन्होंने सब ने संकल्प किया, अब हमारी पत्रकारिता में और निखार आएगा। सुरक्षित संरक्षित महसूस कर रही थी और महसूस कर रहे थे। मुझको लगता अब और जो बहुत सारे संकल्प लिए गए, इसको और तरीके से वैश्विक रूप से कैसे विस्तार किया जाए, शस्त्र शास्त्र और लेखनी तीनों में कैसे सामंजस्य बनाया जाए, उसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने अपनी बातें रखी, लोगों ने सुझाव दिया, लोगों ने बड़े मन से उसको स्वीकार किया। मुझको पूरा उम्मीद है कि आज का ये जो कुटुंब परिवार का, जो पत्रकार कुटुंब परिवार का जो आज बहुत बड़ा एक यहाँ पर कमेटी या सम्मेलन हुआ है, उसका निश्चित आगे बड़ा मैसेज जाएगा। हर व्यक्ति आपको अपडेट करेगा, हर व्यक्ति आपको शस्त्र शास्त्र और लेखनी से जोड़ने का प्रयास करेगा। मैं ऐसे प्रबंधनों को बहुत साधुवाद, बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे आज बहुत कुछ सीख लेकर के गए होंगे, उसको एडाप्ट करेंगे, आगे की पत्रकारिता में और निखार आएगा। निश्चित अपने कुटुंब में जब बैठते हैं तो एक सुरक्षित संरक्षित भाव से जो आप लोगों ने अपने बात रखी है, जो लोगों ने बात को स्वीकार किया, मैं सभी को वो बधाई, वो साधुवाद, वो धन्यवाद देता हूँ। जो इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहने चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ सीखना, बहुत आगे बढ़ना है। राष्ट्र के समाज में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, ताकि लोग जो जागरूक करते रहें। मैं ऐसे पूरे टीम को, पूरे प्रबंधन को वो बधाई, वो साधुवाद, वो धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, MLC पवन सिंह जी ने अपनी बात कही। अब हम आते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह के साथ, जिनको वाकई अनुभव भी है और इन चीज़ों से सीधे लगे भी हैं। भाई साहब, सामाजिक चेतना के लिए एक कार्यक्रम, ऊर्जस्वी कुलश्रेष्ठ कुटुंब सम्मेलन, इसकी भी समीक्षा दिखी सोशल मीडिया पे और आलोचना भी। क्या वजह है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं किसी भी तरह ऐसे आयोजनों का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते ये मैं जरूर मानता हूँ कि ऐसे क्षत्रिय सम्मेलन किए जाने चाहिए। सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को जब अपने अपने जाति होने पर गर्व है, अपने अपने जाति हो पर स्वाभिमान, तो हमें भी क्षत्रिय होने पर गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। और क्षत्रिय समाज के लिए ऐसे आयोजन भी होने चाहिए। पत्रकारिता को मैं जातियों में नहीं बांटना चाहता, क्योंकि हम सर्वोधर संपन्न हैं, हम क्षत्रिय रहे हैं, हम हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, हमने सबकी रक्षा की है, तो हम रक्षा की मांग किसी से नहीं करते, हम रक्षा ही करते आए हैं। तो हमारा ये चरित्र हमको नहीं भूलना चाहिए। हम उसी चरित्र को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और यहाँ जैसे कुछ सम्मेलन पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता का जो इतिहास रहा, जो मैं देखता रहा हूँ, मैंने किसी क्षत्रिय पत्रकार के साथ अन्याय नहीं होने दिया। और आगे भी अगर इसी तरह जिस तरह के आयोजन किए गए, जिस बातें की गई, आगे भी ऐसा रहूँगा। किसी क्षत्रिय के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो जहां वो अपमानित महसूस करे। ठीक, मैं खुद उसका उदाहरण हूं। निश्चित रूप से एक हौसला अफजाई हुई है। और जब हमारे क्षेत्र में
पवन सिंह एलसी साहब जैसे लोग हैं, डॉक्टर अखिलेश जैसे लोग हैं, निश्चित इस समाज को गति मिलती रहेगी और हमारे प्रयासों को पूरी सपोर्ट सहयोग भी मिलता रहा तो हम लोग भी आगे बढ़ते रहे, अपने समुदाय को जोड़ने में सफल रहेंगे। हम लोगों ने भाई साहब सामग्री कम डाली, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरे दिन यही कार्यक्रम छाया हुआ है, हमारे माध्यम से नहीं, हमसे ज़्यादा दूसरों के माध्यम से। तो अगर कहीं कसक या चिलक है तो क्यों है? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। हमारे ऊपर हमेशा से उंगलियां उठाई गई, हमको हमेशा संदेश से देखा गया, हमको हमेशा लोगों ने हमारे ऊपर हमेशा से हमले किए, लेकिन हम हमले से डिगे नहीं, डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे। और आज भी वही स्थिति है। जब भी आप ऐसा कोई कदम बढ़ाओगे, हमने कहा ना कि हमने समाज की रक्षा की है, हर वर्ग की रक्षा की, हर लोगों की रक्षा की है, इसी हम लोग हमेशा आलोचक हमारे रहे हैं। हमारे आलोचक तभी पैदा होंगे हम जब शासक रहे हैं, तो हमने सबकी मदद की है, सबकी रक्षा दिलाई है, इसीलिए हमेशा से हमारे आलोचक रहे, क्योंकि उन्हें हमेशा हमसे खतरा रहा है। हमें उन आलोचनों से नहीं डरना है, हमें उनके बुराइयों को दूर करना है और हमें निश्चित रूप से अपने समाज को उसी तरह से प्रतिष्ठित करना है जैसे हमारे समाज को पहले हमारे महापुरुषों ने प्रतिष्ठित किया था। अब मुझे पूरा विश्वास है, मैंने फिर कहा, हमारे साथ पवन सिंह खड़े हैं, डॉक्टर अखिलेश हैं, राजेश्वर सिंह हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारी इस सीमा गति को आगे बढ़ाते रहें और हमें सफलता मिलती रहे। मुझे लगता है आप सबकी बहुत सारी बातों का जवाब भाई साहब ने दे दिया होगा। डॉक्टर अखिलेश सिंह जी से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पत्रकारिता से जीवन का करियर शुरू किया आपने, राजनीति में गए आप, एक बड़ी जिम्मेदारी एक बड़े संगठन के माध्यम से आज आप चला रहे हैं, पंचायती राज संघ जो आपका है उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में एक जागरूकता है, लेकिन वो जो अंदर का पत्रकार है वो आज भी जागृत है शायद, और क्षत्रिय पत्रकार के रूप में वहाँ है। आज जो कुछ भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, इन सब के पीछे पत्रकारिता है। एक ठेठ देहाती बालक के रूप में मैं लखनऊ शहर में आया था, धीरे धीरे शिक्षा और पत्रकारिता दोनों साथ साथ चली और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये कहते हुए कि आदरणीय सुरेश बहादुर सिंह साहब अभी जो बात कर रहे थे, इन्होंने हमारी घर गृहस्थी की भी व्यवस्था की कि कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसे हमारा पत्रकारिता में कैरियर बने। ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग मिले जीवन में, पर मेरे घर गृहस्थी का खर्च कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, परिवार कैसे चलेगा, ऐसी चिंता आदरणीय जहाँ जिस समाज में, जिस क्षत्रिय समाज में आदरणीय सुरेश बहादुर सिंह जैसे लोग हैं। मैं कल की बात बताता हूँ, हम लोग एक मंच पर थे, आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब और मैं दोनों बैठे हुए थे, तो पवन सिंह चौहान साहब ने मुझे कहा कि आप अपने जो कॉलेजेस बना रहे थे वो आप क्यों नहीं बना रहे हो, और मैं आपको पैसा कहाँ से आएगा वो भी व्यवस्था करूँगा, प्रिंसिपल कौन होंगे उसकी भी व्यवस्था करूँगा, और कॉलेज आपके कैसे चलेंगे। आप सोचिए कि जहाँ इतने विराट हृदय के लोग हैं जिस समाज में, क्षत्रिय समाज में, तो बस इनकी परछाई, इनकी छत्र छाया बनी रहे, हमारी पीढ़ियाँ इसी तरह से राजा की तरह, जिस तरह से हम लोगों ने जन्म लिया, जिस तरह से शिक्षा और संस्कार हमें मिले, हम सब राजा हैं, राजा के वंशज हैं, राजा के परिवार हैं, और इसी तरह राजसी के साथ रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं एक छोटा सा संदर्भ देना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता जाति व्यवस्था को, लेकिन क्षत्रिय कोई जाति थोड़ी ही है, ये तो एक संस्कार है, ये एक कमिटमेंट है। क्षत्रिय सा क्षत्रिय, जिसकी छत्र छाया के नीचे लोग रहें। आप देखिए कि भी हमारे समाज के 40 माननीय विधायक जी लोग एक जगह पर मिले, बैठे, उन्होंने चर्चा की, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो गई कि साहब क्षत्रिय विधायक एक साथ इकट्ठा हुए। आज क्षत्रिय पत्रकार इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय बाबा हरदेव सिंह साहब जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी रहे हैं, उनके परिवारों के साथ, क्षत्रिय परिवारों के साथ बैठते उठते हैं। हम लोग सब सही दिशा में जा रहे हैं, अच्छे मार्गदर्शन में हम लोग। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस आयोजन में जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, सहयोग दिया है, मैं उनका बारंबार अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है एक रिपोर्टर के रूप में मैंने आपको रिपोर्ट पेश कर दी कि ये कार्यक्रम था क्या। इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य यही था कि जैसे एक सुरेश बहादुर सिंह की चर्चा होती है कि उनकी वजह से डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि मेरे परिवार की भी व्यवस्था हुई और मेरे सम्मान की भी, मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। ऐसे कई सुरेश बहादुर सिंह, ऐसे कई पवन सिंह, ऐसे कई अखिलेश सिंह, ऐसे कई गौतम सिंह हमारे समाज में हों जो लोगों को सामाजिक चेतना के माध्यम से और जोड़ने के माध्यम से सामाजिक चेतना दे करके मजबूत करें हमारे समाज को। इसके लिए सम्मेलन था। समझ में तो आ ही गया होगा। नमस्कार।